हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। और जहाँ तक जो मुझे जानकारी है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर में होने के चांसेस हैं। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत ही ज़ोर तोर से करिए और मुझे उम्मीद है कि इस बार मैक्सिमम बच्चों को सफलता मिलेगी। तो जैसा कि मैंने कल होम साइंस में एक्सटेंशन एजुकेशन की क्लास स्टार्ट की थी और हमने उसमें आपको ये पढ़ाना स्टार्ट किया था कि जो आपका प्रसार शिक्षा है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन, इसका मतलब क्या होता है। और ये भी मैंने बताया था कि जो प्रसार शिक्षा का जो प्रशिक्षण दिया जाता है या उसके बारे में बताया जाता है, तो ये किसी एक कोई सुसंगठित कोई स्थान नहीं होता है, कोई प्लेस नहीं डिसाइड होता है। इसकी जो शिक्षा होती है आपके महाविद्यालय में, आपके विद्यालय से थोड़ा सा बाहर दी जाती है। और कल की क्लास में मैंने ये भी बताया था कि जो ये शिक्षा होती है स्पेशली जो प्रौढ़ लोग हैं, जो मतलब कई ऐसी जानकारियां हैं जिनसे वो अछूते हैं, उनके लिए ये चीज़ शुरुआत की गई थी। और प्रसार शिक्षा के विषय में मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें किन किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को आज हम ये बताएंगे कि जो प्रसार शिक्षा है इसका सबसे पहले शुरुआत कहाँ पे हुई। ये पहले ये देखा जाता था कि हमारे जो ग्रामीण निवासी हैं उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। कई ऐसी उनको बीमारियां हो रही हैं, उन्हें मतलब किसी भी क्षेत्र में कोई जानकारी नहीं थी। तो अक्सर ये देखा गया है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत जो होती है वो अपने विकसित देशों से होती है। तो उसी प्रकार से जो प्रसार शिक्षा का सबसे पहले जो उद्भव हुआ, जो प्रारंभ हुआ, वो ब्रिटेन से हुआ, ब्रिटेन के विश्वविद्यालय से हुआ। और उसके बाद जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने इस प्रसार शिक्षा को कृषि से जोड़ा और कृषि से जोड़ने के बाद इसको जो है कृषक तक पहुंचाया। और जैसा कि सबको ये पता है कि हमारे गांव में पशुपालन है और खेती के काम होते हैं, और ये प्रौढ़ शिक्षा होती है। और उसके बाद कैसे हम अपने खेतों में जो उपज है कैसे उसको उगाते हैं, किस प्रकार से हमें बीजों का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार से हमें उसकी सिंचाई करनी चाहिए, खेती से संबंधित सारी जानकारी उनको कैसे एक सही टेक्निक से कैसे सही तरीके से उसको किया जाए, इसमें किया जाए। और उसके बाद आपका ये जो 1894 में है, 1894 में जो प्रसार शब्द का जो प्रयोग है वो हीम ने किया था। इसका सबसे पहले उपयोग उन्होंने किया था। उसके बाद अगर आप भारत में करते हैं तो इस धीमे धीमे हमारा जो भारत देश है वो भी इसकी जो है वो कॉपी करने लगा। और उसके बाद ये जो आपका एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो पूसा बिहार में सन 1908 में हुई थी। और इसके बाद धीरे धीरे जो प्रसार शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार बढ़ता गया और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को 1936 में आपका संस्थान नई दिल्ली में उसको ट्रांसफ़र किया गया। और धीमे धीमे इस तरह से प्रसार शिक्षा का अपना विकास होता गया। तो प्रसार शिक्षा देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है और इसको लोगों तो अपना जो है संपर्क करने के लिए, उनके पास तक अपनी ज्ञान को बढ़ाने के लिए, उनको मैसेज देने के लिए कई संसाधन का प्रयोग भी किया जाता है। तो आज हम ब्लैक बोर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, कल हम ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हुए आपको इसकी क्लासेस और अच्छे से बताएंगे। और देखिए मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव रहता है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है। अभी हमने एक नई शुरुआत की है, बस आप लोग हमको इसी तरह से प्रमोट करिए थोड़ा सा और मुझे सपोर्ट करिए। आपको बेहतरीन क्लास हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आज की क्लास हम ही ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।